समाजवादी पार्टी कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं की है। किन एजेंडों को लेकर के युवाओं के बीच में आएगी? सबसे बड़ा एजेंडा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सबसे पहली कैबिनेट में जब बैठक होगी तो पहली कलम से हम नौजवानों के लिए रोजगार देंगे। इस समय मौजूद हैं रायबरेली के सुपरमार्केट में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ समाजवादी लोग मौजूद हैं, साथ में समाजवादी जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे है, भाजपाइयों का कहना था। वही भाजपाइयों की अगर बात की जाए तो आज भाजपाइयों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब वह सपा में शामिल हो गए हैं। उसके लिए हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। अध्यक्ष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ लोगों का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उसका उल्टा किया है और भारतीय जनता पार्टी से लोग निराश हैं, हताश हैं। अभी चुनाव की तारीखें आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है ये रुकने वाली नहीं है। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक भाजपा में थे, अब वह आपकी पार्टी में आ गए। किस तरीके से समाजवादी रायबरेली के समाजवादी किस तरीके से उनको अपनाएगा? देखिए, वो बड़े नेता हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को उनके आने से मजबूती मिलेगी और समाजवादी जो आंदोलन है इसमें और धार आएगी। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी पार्टी को रायबरेली या प्रदेश में कितना फ़ायदा मिलेगा? निश्चित तौर से प्रदेश में फ़ायदा मिलेगा और हम तो हमारे जैसे व्यक्ति या जो सामान्य व्यक्ति है उसका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने अधिक से अधिक लोग खड़े हो जाएं। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में विष बोया है, झूठ फैलाई है, नफरत फैलाई है, उस नफरत और उस आडंबर के खिलाफ जितने अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हम जीतेंगे, उस एजेंडे पे हम लोग कामयाब होंगे। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी, जहां तक आपका भी कहना है, अन्य लोगों का भी कहना। रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका काफ़ी दखल अंदाजी देखी गई है। तो रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को कितना झटका लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही हारी हुई है। हम तो छः विधानसभा जीतने जा रहे हैं। हमने काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012-17 के बीच में, उन्होंने रायबरेली के विकास के लिए रायबरेली के हर सेक्टर में, चाहे वो बिजली का सेक्टर रहा हो, स्वास्थ्य का सेक्टर रहा हो, परिवहन रहा हो, सड़क रहा हो, तमाम सौर ऊर्जा रहा हो, डेयरी रहा हो, पशुपालन रहा हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, मजदूरों की बात रही हो, सबकी भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने काम किया है। आज सारी योजनाएं बंद हैं। तमाम परियोजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में लगी। बड़े पावर स्टेशन रायबरेली में बने, 29 बड़े पावर स्टेशन रायबरेली की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए मिले और यही रायबरेली है जहां 6 से 8 घंटे बिजली देहात को मिलती थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो 16 से 18 घंटे देहात को और रायबरेली शहर को 24 घंटे बिजली मिलने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रायबरेली में हुआ। रायबरेली में बड़े पावर स्टेशन बने। उसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में तमाम बड़े अस्पताल बने, पीएचसी और सीएचसीओ का निर्माण हुआ। रायबरेली महिला अस्पताल सामने खड़ा हुआ है, ये अखिलेश यादव जी की देन है। रायबरेली का जो आपका राणा बेनी माधव सिंह जिला चिकित्सालय, इसमें बेड बढ़ाने की क्षमता कम थी, बेड बढ़ाए गए और आधुनिक मशीनों और नए उपकरणों को लगाया गया। इसी तरह एम्स को जमीन नहीं मिल रही थी। एम्स की स्थापना तब हुई जब माननीय अखिलेश यादव जी ने रायबरेली की बेशकीमती ज़मीन, चीनी मिल की ज़मीन एम्स को दिया, तब जाकर के रायबरेली में एम्स स्थापित हुआ। तो हर सेक्टर में हुआ। जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए, राजकीय डिग्री कॉलेज बना नेहस्था में, राजकीय इंटर कॉलेज बना नेहस्था में, बड़ा पीपे का पुल खरौली में बना, गंगा पे खरौली में पीपे का पुल बनाया गया और भी 12 बड़े बड़े पुल रायबरेली में बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यही पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल आपने सरकार चलाई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, रायबरेली में एक भी परियोजना का नाम बता दीजिए, एक भी अस्पताल बनाया हो, एक भी नया पावर स्टेशन बनाया हो, एक भी नया पुल बनाया हो या एक भी नया कोई कॉलेज खोला हो, कोई सरकारी कॉलेज खोला हो या किसी की भलाई के लिए कोई काम किया हो, तो भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में रायबरेली के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। ये रायबरेली के लिए दुखद है। जहाँ बड़ी बड़ी बात किया इसने भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं रायबरेली को ठगने और झूठ बोलने का काम रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव सबका सम्मान किया है और समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान हुआ है। तो समाजवादी पार्टी कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा देते हैं, समाजवादी पार्टी धोखा नहीं देती। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे इस समय कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद युवाओं को किस तरह की ऊर्जा देखने को मिलेगी।
देखिए, स्वामी जी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन होने से युवाओं में एक जोश है और निश्चित तौर से मान लीजिए दुनिया की कोई ताकत अब समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती है। अब 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने पिछड़ों का वोट लेकर उन पर 5 साल अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उनका आरक्षण खत्म किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये निर्णय सराहनीय है। हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा हाई प्रोफाइल उनका राजनीतिक करियर रहा है। उसके बाद अब रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली से आखिरकार उनकी ज़्यादा दखल अंदाजी भी रहती, तो किस तरीके से अब रायबरेली का सपा खेमा उनको लेगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ज्वाइन कराया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो उनका निर्णय होगा हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस निर्णय को मानेंगे और जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत क्रांतिकारी सपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी इस बार किन एजेंडों को लेकर के, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा में शामिल हो गए, उसके बाद किन एजेंडों को लेकर के युवाओं के बीच में आएगी। सबसे बड़ा एजेंडा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सबसे पहली कैबिनेट में जब बैठक होगी तो पहली कलम से हम नौजवानों के लिए रोजगार देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोजगार। और शिक्षकों के लिए जो धरने पे बैठे हैं, जो 97,000 जो वैकेंसी खाली हैं, जो योगी जी ने लॉलीपॉप देकर वोट ठगने का काम किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको रोजगार देकर और उनके भविष्य के लिए उज्जवल बनाएंगे। और साथ ही साथ जो भी छात्र इंटर पास होंगे उनके हाथों में लैपटॉप देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा बिजली। हमारे लिए 300 यूनिट प्रत्येक घर में घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट फ्री देने के लिए हम लोग काम करेंगे। और नौजवान ने थामा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने के बाद अब रायबरेली का सपा खेमा हो या प्रदेश के सपा खेमे में कितना बढ़ोतरी मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे वो बड़े नेता हैं। कहीं न कहीं पार्टी में आने से फ़ायदा हुआ है। पिछड़ा वोट जितने भी हैं उनके अंडर में, रायबरेली हो या पूरे उत्तर प्रदेश, उनके आने से वोट बैंक बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बहुत अत्यंत खुशी की बात है और उनका स्वागत है पार्टी में। अगर बात की जाए तो समाजवादियों के चेहरे पे काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि काफ़ी अनुभवी और काफ़ी समय से राजनीति में है, उनके आने से समाजवादी पार्टी को न ही सिर्फ रायबरेली में ही नहीं पूरे प्रदेश में मजबूती मिलेगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने से समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलता है। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।